जन्म से पहले ही जिसकी जन्म कुंडली बनी और उसी के मुताबिक जिसका जन्म हुआ, ऐसे एक बालक की विशिष्ट कुंडली चलिए देखते हैं। कभी कभी मेरे कुछ खास ग्राहक मेरे पास कुछ खास बात लेकर आते हैं। जैसे कि एक दिन एक युगल मेरे पास आया। उनके यहाँ एक बालक का जन्म होने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस बालक के जन्म के लिए सही समय बताऊं। यहाँ पर बात सिर्फ जन्म के समय की नहीं थी। बालक के माता पिता चाहते थे कि बालक के जन्म के समय के साथ ही उसके जन्म की कुंडली भी उत्तम हो। जन्म की कुंडली भी उत्तम हो। मैंने उनकी बात का स्वीकार कर लिया। डॉक्टर ने उनके बच्चे के जन्म के लिए 27 दिसंबर 2020 के आसपास की संभावित तारीख दी थी। मतलब कि मुझे इसी तारीख के आसपास एक उत्तम कुंडली खोजनी थी। मैंने पंचांग में तलाश शुरू की। गहन अभ्यास के बाद मैंने एक कुंडली तैयार की। बालक के जन्म के लिए अति शुभ समय के साथ ही यह कुंडली उत्तम ग्रह योग भी दर्शा रही थी। कुंडली के हिसाब से जन्म की तारीख आती थी 1 अक्टूबर 2020 और जन्म का शुभ समय आता था सुबह के 5:32 से लेकर सुबह के 7:43 के बीच। माता पिता ने डॉक्टर को यह तारीख और समय दे दी है। बच्चे का जन्म हुआ 1 अक्टूबर 2020 की तारीख को। जन्म का समय था सुबह के 7:39। क्यों यही समय उत्तम था और क्यों इसी समय की कुंडली उत्तम थी, चलिए हम उसी कुंडली के बारे में देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कुंडली मौजूद है। कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कुंडली में बुध धन स्थान में शुक्र की तुला राशि में विराजमान है। कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का परिवर्तन योग हो रहा है। आप देखिए कि कुंडली में 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से 4-4 छत्र योग बन रहे हैं। 4-4 छत्र योग। जब किसी भी कुंडली के पहले, दूसरे, 12वें और 7वें स्थान में सभी के सभी ग्रह हो तो उससे पूर्ण छत्र योग बनता है। इन सभी स्थानों को अगर आप जोड़कर देखें तो कुंडली में छत्र जैसा आकार बनता है। इस कारण इस योग को छत्र योग कहा जाता है। यह एक तरह का राजयोग है जो सत्ता, सुख, समृद्धि, यश वगैरह देता है। इसके अलावा जब भी किसी कुंडली के पहले, दूसरे, 12वें और 7वें स्थान में अधिकतर ग्रह हो तब भी छत्र योग बनता है, जो कि पूर्ण तो नहीं होता है, फिर भी कुंडली में उससे छत्र का एक आकार अवश्य बनता ही है। इसलिए उसे आंशिक छत्र योग भी कहा जाता है। इस कुंडली में ऐसे 4 छत्र योग बनते हैं। 4-4 छत्र योग। पहला छत्र योग जन्म कुंडली से बनता है। देखने वाली बात यह है कि जन्म कुंडली ही सूर्य कुंडली भी है। सूर्य सत्ता का कारक ग्रह है और सूर्य कुंडली ही छत्र योग की ही हो तो यह बड़ी शुभ बात बन जाती है, फिर चाहे वह आंशिक छत्र योगी क्यों न हो। जन्म कुंडली और सूर्य कुंडली के पहले, दूसरे, 12वें स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र है तो 7वें स्थान में चंद्र है। दूसरा छत्र योग तुला राशि की कुंडली से बनता है। कुंडली आपके सामने पेश है। पहले, दूसरे, 12वें स्थान में बुध, केतु और सूर्य है तो 7वें स्थान में स्वगृही मंगल है। तीसरा छत्र योग वृश्चिक राशि की कुंडली से बनता है। कुंडली आपके सामने पेश है। पहले, दूसरे, 12वें स्थान में केतु, गुरु और बुध है तो 7वें स्थान में राहु है। चौथा छत्र योग मेष राशि की कुंडली से बनता है। कुंडली आपके सामने पेश है। पहले, दूसरे, 12वें स्थान में मंगल, राहु और चंद्र है तो 7वें स्थान में बुध है। इन चारों छत्र योगों में एक बात खास ध्यान पात्र है। चारों छत्र योगों में कहीं न कहीं
बुध अवश्य दिखाई देता है। अब करते हैं कुंडली की एक बड़ी ही महत्व की बात। कुंडली के किसी भी स्थान में कहीं भी एक से अधिक ग्रह नहीं है। मतलब कि कुंडली के जिस किसी भी स्थान में जो भी ग्रह है वह अकेला ही है। कहीं पर किसी भी ग्रह की किसी भी ग्रह के साथ कोई भी युति नहीं हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों की दृष्टि से यह बहुत ही शुभ बात है। यह भी देखिए कि कुंडली के 6 ग्रह एक ही कतार में है। इससे षष्ठ माली का योग बनता है जो ऐश्वर्य और सुख शांति के लिए बड़ा ही शुभ है। इन 6 ग्रहों में भी 5 ग्रह उदय के स्थानों में है और यह भी शुभ बात है। मतलब कि सोने पे सुहागा। कुंडली में गुरु और मंगल के बीच नवम पंचम योग बन रहा है। देखने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों ग्रह स्वगृही हैं। किसी भी कुंडली में इन दोनों ग्रहों का संबंध जातक को बहुत बड़ा आध्यात्मिक बल देता है। यहाँ तो दोनों स्वगृही ग्रहों का आध्यात्मिक बल बना हुआ है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक और ग्रह है शनि, जो इस कुंडली के 5वें स्थान में स्वगृही है। यानी शनि भी इस कुंडली के आध्यात्मिक बल को बढ़ावा दे रहा है। यह भी देखिए कि शनि कुंडली के 5वें स्थान में है और 5वां स्थान पूर्व जन्मों के पुण्यों का स्थान है। मतलब कि इस कुंडली को पूर्व जन्मों के पुण्यों से बहुत बड़ा आध्यात्मिक बल मिला हुआ है। केंद्र में रहे हुए सूर्य चंद्र भी इस बल को और भी बढ़ाते हैं। पूरी तरह से देखें तो यह कुंडली आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही बलवान है। कुंडली के 8वें स्थान में रहा हुआ मंगल शादी के मामले में मंगल दोष खड़ा कर रहा है, जो कि अशुभ है। राहु का भाग्य स्थान में होना और भाग्य के स्वामी शुक्र का व्यय स्थान में होना भी अशुभ है। शुक्र धन स्थान का भी स्वामी है। यह योग दर्शाते हैं कि जातक को अपनी आय की चिंता कम ही करनी होगी, अपनी आमदनी की चिंता कम ही करनी होगी, लेकिन अपने खर्चों पर जरूर नियमन रखना होगा। साथ ही अपने चारित्र को भी नियंत्रित करना होगा। पूरे तौर पर देखें तो यह कुंडली बड़ी ही विशिष्ट और अति शुभ कुंडली है। जन्म कुंडली और सूर्य कुंडली का एक ही होना और इस कुंडली में 4-4 छत्र योग का होना दर्शाता है कि जातक की कुंडली एक बलवान आत्मा की कुंडली है। कुंडली में गुरु, शनि और मंगल स्वगृही हैं, तो सूर्य, बुध, शुक्र के बीच परिवर्तन योग हो रहा है। इसके अलावा कुंडली को षष्ठ माले का योग एवं गज केसरी योग का बल भी मिला हुआ है। इस कुंडली का सारांश यह है कि जातक को एक उत्तम प्रारंभ मिला है। उत्तम पुरुष बनने के लिए उसे बहुत ही कम पुरुषार्थ करना है। हमारी शुभकामनाएं जातक के साथ है। सर्वम शुभम भवतु, परम शुभम भवतु, सर्वम दिव्यम भवतु, परम दिव्यम भवतु। पूरे तौर पर हम एक ही बात कहेंगे, पूर्व समय निर्धारित करके पूर्व समय के अनुसार कुंडली बना के जातक को जन्म दिया जा सकता है और उससे जो उत्तम भाग्य मिले उस भाग्य का महत्तम लाभ लिया जा सकता है। उम्मीद है यह कुंडली आपको पसंद आई होगी और कुंडली के साथ साथ हमारा ये वीडियो भी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारे पास बहुत कुछ है आप सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ही विषय, नए ही अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।